वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यपालक सहायक के बारे में बात करेंगे। जो कार्यपालक सहायक जो है नए स्तर से नियोजित हुए थे, उसका एग्ज़ाम जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग में देखिए, आपको सभी जिला पदाधिकारी बिहार को जो है एक लेटर जा चुका है। जैसा कि ये लेटर हमें प्राप्त हुआ है, एक किशनगंज के एक एम्प्लॉय है, उसके द्वारा उन्होंने ये लेटर मुझे भेजा है। उन्होंने बताया है कि जो भी आपके डीएम के द्वारा बहाली किए गए थे नए, यानी कि नए स्तर से जो कार्यपालक सहायक की बहाली हुई थी, उसे अब जो है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम यानी कि दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर जो बच्चे इस दक्षता परीक्षा को पास नहीं करेंगे, उसकी जो जॉब है वहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले बच्चे जो भी हैं, यानी कि जो भी कार्यपालक सहायक बच्चे हैं, उसे बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। यह देखिए, जिला समर्था को 2 जुलाई 2020 को ये लेटर प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे देखिए, ये जो मिला है वहाँ पे किशनगंज में ये लेटर डीएम के ऑफिस में से, ये उसको रिसीव हुआ है 3 अगस्त 2020 को। फिर ये लेटर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इसके रिगार्डिंग सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि अब आपको बेल्ट्रॉन की दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर आप दक्षता परीक्षा पास करते हैं तो आपके जो कार्यपालक सहायक के पद हैं उसे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आप बेल्ट्रॉन की दक्षता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। तो बेल्ट्रॉन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो 60 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। ये 60 नंबर की एमसीक्यूज आपको पास करनी है और टाइपिंग में 30 की स्पीड इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, और 25 की स्पीड आपको हिंदी में चाहिए। जैसा कि एग्ज़ाम जब बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ था, उस समय मेंशन किया गया था कि दोनों में आपको पास होना जरूरी है, लेकिन जब रिजल्ट दिया गया था तभी दोनों में से कोई एक, टाइपिंग में भी बच्चे पास थे तो उनका भी रिजल्ट में नाम दे दिया गया था। तो देखिए, ये लेटर मुझे पूरी स्पष्ट रूप से नहीं आई है, तो आप बस इसे पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं इसके पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया हूँ ताकि आप इसे देखो, और इसके बीच का जो मैटर है मैंने इसे अलग से टाइप करके रखा हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके चलता हूँ। देखिए, इसी का जो पार्ट है मैं इसे कटिंग कर दिया हूँ, ये आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो नए कार्यपालक सहायक नियोजन हुए थे, यानी कि जिनका नियोजन किया गया था, ये उन्हीं कार्यपालक सहायक के लिए एग्जाम होगा। जो कार्यपालक सहायक पहले से ही एग्जाम बिहार के डीएम ऑफिस के द्वारा एग्जाम और टाइपिंग पास करके गए हैं, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, मैंने अब इस मैटर को टाइप किया है और मैं इस मैटर को आपको दिखाता हूं, जो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये मुझे जो फोटो भेजा गया है ये जीरोक्स कॉपी मेरे पास आया है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं, जो इसके ऊपर मैटर लिखा है सेम उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जो है ये कार्यपालक जो सहायक है, ठीक है, ये कार्यपालक सहायक जो है, इसका पैनल से अंतरिम व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में नियोजित किए जा रहे कार्यपालक सहायक को निर्धारित अवधि अंतर्गत बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा, है ना, उत्तीर्ण करने की शर्त के अंतर्गत परीक्षा शुल्क 1000 रुपये का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन से प्राप्त विपत्र के आधार पर सहायक अनुदान गैर वेतन मद से किए जाने के बिंदु पर, यानी कि जो सैलरी है उससे उसका 1000 रुपये डिडक्ट कर लिया जाएगा और इसे आपको
एज अ एग्जाम फी के रूप में लिया जाएगा। यही 1000 रुपये देखिए जब आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी फॉर्म फिलअप किए थे तो ये परीक्षा शुल्क बेल्ट्रॉन द्वारा लिया गया था, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक से चालान बना था, जिसमें 50 रुपये बैंक चार्ज भी थे। यानी कि इसमें विशेष रूप से आप यही जान लीजिए, जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यपालक सहायक नए स्तर से नियोजित हुए थे और उन्हें उस समय बता दिया गया था कि आपको बेल्ट्रॉन द्वारा एक दक्षता परीक्षा पास करना पड़ेगा, वैसे ही बच्चों का दक्षता परीक्षा होगा जो बच्चे नए नियोजित हुए हैं, और जो बच्चे पहले से कार्यपालक सहायक के रूप में नियोजित हैं उन बच्चों का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो आप देख रहे हैं ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे जो ऑफिस में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर जो मिलते हैं वो सभी क्या है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, यानी कि कार्यपालक सहायक है। जहां आप जातीय आवासीय प्रमाण पत्र भी ब्लॉक में बनाने जाते हो, डीएम ऑफिस आते हो, एसडीओ ऑफिस आते हो, वो सब जगह पे इनका नियोजन पहले से कर रखा। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं नए बहाल हुए उसको एग्जाम देना है और उसे एग्जाम क्रैक करना है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि बेल्ट्रॉन के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन के माध्यम से, कुल 41 सेट में हुआ था, जो कि जनरली अधिकतर एमएस ऑफिस 2016 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रत्येक प्लेलिस्ट को खोल के देख सकते हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। सेम डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया बेल्ट्रॉन का और स्टेनो हो गया, दोनों का सेम ही सिलेबस है। एनआईओएस का जो बुक है 336 कोड, उन्हीं कोडों के बुक पे ये एग्जाम लेंगे, यही सेम पैटर्न पे आप लोगों का भी एग्जाम होगा। तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए एक अच्छा माध्यम मिल जा रहा है। आपके जितने भी क्वेश्चन सेट अभी तक 41 एग्जाम हुए थे, टोटल 41 सेट का, तो उन 41 सेट का पूरा क्वेश्चन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बेल्ट्रॉन की परीक्षा पास करके केवाईसी कर लिए हैं तो आप कृपया घर पे शांत ना बैठें, आप कुछ ना कुछ कामों को प्रैक्टिकली करते रहें, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि आपको जॉब हो गई है तो आप चाहोगे तो इजीली आप बस सैलरी उठा सकते हो, बहुत कम काम होगा। तो ये सब गलतफहमी से आप बाहर आ जाइए। आपको अगर बेल्ट्रॉन के द्वारा नियोजित किया जाएगा और नियोजन के बाद अगर आपके ऑफिस से कंप्लेन आता है बेल्ट्रॉन के थ्रू, बेल्ट्रॉन के पास, कि आप अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से सेवा नहीं दे पा रहे हो, तो बेल्ट्रॉन आपकी जॉब को टर्मिनेट भी कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एमएस ऑफिस 2016 का जो काम है उस सब को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि अधिकतर जितने भी ऑफिस हैं एमएस ऑफिस 2016 पे ही काम कराएंगे आपसे, और आपको हिंदी टाइपिंग की भी बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, ताकि आप अपना काम को अच्छे से कर पाए। नहीं तो जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी खाली बैठे हो, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। सेम आप देखिए, ये एक जो अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, देखिए ये लोगों को जॉब लगने के बाद भी इसे दक्षता परीक्षा पास करना पड़ेगा। अगर दक्षता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो इनकी जॉब जा सकती है। तो आप लोगों की भी अपना सतर्क रहना है, आप लोगों को भी, और सीधा सा बात आप लोग अपने माइंड में डाल लें कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप जॉब से निकाले भी जा सकते हो। और बेल्ट्रॉन के कुछ बच्चे के मोबाइल पे इस तरह का आज मैसेज भी आया होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का कि जो बच्चे केवाईसी नहीं किए वो एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना शीघ्र हो आप केवाईसी अपना कर लीजिए, और जो बच्चा ऑलरेडी केवाईसी कर लिया इसे आप इस मैसेज को इग्नोर कर देंगे। देखिए ये मैसेज आप लोग के मोबाइल में भी आया होगा, ये बेल्ट्रॉन वाले के लिए है जिसका केवाईसी अभी चल रहा है। जिन बच्चों ने केवाईसी नहीं किया हुआ आप वो केवाईसी जाके अपना कर लो, कंप्लीट कर लो। अगर पासवर्ड से संबंधित जो समस्या आती है वो वेबसाइट का समस्या है तो आप घबराए नहीं। इस तरह का मैसेज अगर जिसके पास आया है जो केवाईसी कर चुके हैं इसे इग्नोर करेंगे, जो केवाईसी नहीं किए हैं वो अपना केवाईसी कर लेंगे। ठीक है, और जितने भी आपको
करना है या काम से संबंधित जो भी वीडियो आपको MS ऑफिस 2016 से संबंधित चाहिए हो, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से क्लिक कर ले या प्लेलिस्ट में जाके वहां से प्ले करके देख सकते हैं। जनरली आपके पास समय है, आप इस समय आप अपने तैयारी को अच्छे से कर लें, ठीक है। कभी भी अगर बेल्ट्रॉन ज्वाइन करें तो उस समय आपके पास समय पर्याप्त नहीं होगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय आप खाली बैठे हुए हो, तो आप अभी जाके चैनल पे जो भी वीडियो है उसको देखिए और अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।